नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले 16 एक्सरसाइज तक कंप्लीट किया जा चुका है। आप उनको अवश्य लिखें यदि आपने नहीं लिखा है। ठीक, रेडी हो जाइए 5 सेकंड्स में। स्पीकर साहब, मेरा दूसरा प्रश्न लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। उस क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर और स्थिति बेहद दयनीय है। कई वर्षों से इस मार्ग पर कार्य नहीं कराया गया है। कहीं कहीं बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। अनेक जगह सड़क के अवशेष मात्र बचे हैं, जिसके कारण ग्रामीण लोग अपनी फसल को मजबूरी में कम दाम पर गांव में ही बेच देते हैं, क्योंकि फसल को मंडियों तक लाने में आवागमन की असुविधा होने से भयंकर परेशानी हो रही है। फसल को कम कीमत में बेचे जाने से किसानों को नुकसान हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनकी हालत और स्थिति दयनीय होती जा रही है। माननीय सांसद महोदय की ओर से विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया था, किंतु विभाग ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया है। मैंने सुना है कि विभाग की लापरवाही के कारण जनता में शासन के प्रति भारी असंतोष व्याप्त है, जो कभी भी जनाक्रोश और आंदोलन का रूप धारण कर सकता है। आपसे निवेदन है कि इस समस्या को दूर करने का कष्ट करें। उपाध्यक्ष जी, मेरा तीसरा प्रश्न वाणिज्यिक कर विभाग के बारे में है, और मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अनेक शहरों में संपत्ति पंजीकृत कराने के लिए आम नागरिक को स्टाम्प पेपर नहीं मिल पा रहे हैं। कभी कभी स्थिति यह होती है कि 10 रुपए से लेकर 25,000 रुपए की कीमत वाले स्टाम्प पेपर बाजार में उपलब्ध नहीं रहते हैं। नागरिकों को बाजार में स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो वहां पर उन्हें ज्यादा दाम देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देखा जाता है कि अन्य समय की तुलना में मार्च में रजिस्ट्रियां ज्यादा होती हैं। कोषालय में अग्रिम चालान देने पर भी विक्रेता को स्टाम्प उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। बाजार में छोटे से लेकर बड़े स्टाम्प पेपर कमी के कारण आम आदमी को काफी परेशान होना पड़ रहा है और अलग अलग दुकानों से स्टाम्प खरीदने के लिए भटकना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि शासन इस ओर शीघ्र ध्यान देगा तो जनता पर बड़ी कृपा होगी। जनता का कष्ट दूर होगा, जनता की परेशानी दूर होगी। श्रीमन जी कृषक अनशन पर बैठे हुए हैं। वर्षा न होने से संबंधित धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया। मात्र थोड़ी सी रोपाई हो पाई, उसमें भी फसल नहीं हुई। किसानों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन देकर मुआवजा देने के लिए मांग की गई है। फसल बीमा की राशि की मांग की गई है, किंतु उन्हें
राशि नहीं मिल पाई और न ही शासन द्वारा किसी भी प्रकार की राहत दी गई है। किसानों ने अपने गहने जमीन गिरवी रखकर फसल लगाने का कार्य किया था। उसमें भी कीट प्रकोप हो गया, जिससे धान की फसल चौपट हो गई है। अब कृषकों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने इस बार की फसल से हुआ मुनाफा कर्ज वसूली में सहकारी समिति को दे दिया है। अब संकट इस बात का है कि बाजार से लिया गया ऋण कैसे चुकाया जाए, कैसे अदा करें और आने वाले समय में किस प्रकार से खेत की बुआई करें। इस विकराल समस्या से निपटने के लिए कृषक जन भारी चिंता में हैं। उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। किसान इस समस्या को लेकर लगातार 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शासन की इस उपेक्षापूर्ण एवं धान उत्पादकों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति से ऊब चुका है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उनके जिले के अंतर्गत तहसील में कृषकों की फसल क्षतिपूर्ति एवं फसल बीमा राशि की मांग के संबंध में हड़ताल पर बैठे थे एवं मौके पर हुई चर्चा के अनुसार ज्ञापन प्राप्त कर हड़ताल समाप्त कराई गई। कृषकों को दी जाने वाली फसल बीमा राशि की मांग का प्रस्ताव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के माध्यम से एग्रीकल्चर बीमा कंपनी को प्रेषित किया गया है। जहां तक रबी फसल का प्रश्न है, इस संबंध में जांच की जा रही है। कृषि विभाग से भी इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है। तदुपरांत आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। कीट प्रकोप से किसी प्रकार की फसल नष्ट होना नहीं पाया गया है। भूख से मरने की कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है। शासन द्वारा धान उत्पादक कृषकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और न ही शासन के प्रति कोई आक्रोश व्याप्त है। महोदय, अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री और दक्षिण एशिया मामलों की प्रभारी ने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित अन्य विवाद को हल कराने में उनकी तरफ से मध्यस्थता करने संबंधी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने परमाणु अप्रसार के बारे में कल आयोजित सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह दोनों देश के अंदर चल रहे विवादों को हल कराने के संबंध में कोई भूमिका अदा नहीं करेगा। इस संबंध में सबसे पहले भारत और पाकिस्तान अपने आपसी मतभेद मिटाने के लिए पहल करें। उसी आधार पर उनकी सहायता की जा सकती है। आज एक दशक पहले की तुलना में समस्या का समाधान और मुलाकात करने के लिए उपयुक्त वातावरण है। जहां तक मैं समझता हूं कि
शीत युद्ध समाप्ति के बाद से दक्षिण एशिया की परिस्थितियों में अब काफी कुछ बदलाव आ गया है। उन्होंने इस बात की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण ने अहम भूमिका अदा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने खुले तौर पर यह स्वीकार करके इस संबंध में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती नहीं की गई है। इस बारे में अमेरिकी समाचार पत्र में छपी खबरों का पूर्ण रूप से वस्तुतः खंडन कर दिया है। परमाणु अप्रसार संधि के बारे में कल आयोजित सम्मेलन में परमाणु प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में संयम बरतने के मामले में भारत पाकिस्तान की सराहना करते हुए बताया गया कि भारत ने 1974 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। इस बारे में न तो भारत ने और न ही पाकिस्तान ने यह घोषणा की है कि वे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। दोनों ही देश किसी दूसरे देश से अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने अपने 300 प्रक्षेपास्त्र तैनात करने से भी इनकार किया है। एक प्रश्न के उत्तर में कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस मामले में संयम बनाए हुए हैं और हम इसे न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि यह भी चाहते हैं कि इसी प्रकार का रिश्ता भविष्य में भी कायम रखा जाएगा। इस डिक्टेशन में यदि आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कुछ वर्ड्स जो है वो हर बार एक साथ जैसे कि बोले ही जाते हैं, जैसे आ गया है, आ गए हैं, आ गई है। ठीक, इनको आपको तीनों वर्ड्स को एक साथ लिखना आना चाहिए। कर दिया है, कर दिए हैं, कर दी है, कर दी गई है। ठीक है, इनको आपको एक साथ लिखना आना चाहिए स्पष्ट रूप से। इसको हमेशा आप एक साथ लिखिए। नहीं लिख पाते हैं तो प्रयास करिए। ठीक, नहीं करेंगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। ठीक, फिर कह दिया है, कह दिए हैं, कह दिया गया है। ठीक, एक वर्ड और इस संबंध में इन्हीं 3 पेजेस में कुछ नहीं तो कम से कम 4 बार शायद इस संबंध में या के संबंध में बार बार बोला गया है। तो आपको इन 3 वर्ड को हमेशा एक साथ लिखना और साथ में एक्यूरेसी के साथ उसको पढ़ने की आदत डालनी होगी। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कभी कभी एक साथ बोल देता हूँ तो उसके पीछे प्रयास ये रहता है कि यदि आप एक साथ लिखते होंगे तो बहुत आसानी से स्पीड को मैच करते हैं। ठीक, यदि आप एक एक वर्ड लिखेंगे तो निश्चित है कुछ वर्ड्स आपके मिस हो सकते हैं। तो उसके लिए परेशान ना हो, शब्दों को जोड़िए और जोड़ के लिखिए और लिखने के साथ साथ खूब प्रैक्टिस करिए रीडिंग की, ताकि जो जोड़ के लिखा तो है, क्या आप वैसा पढ़ पा रहे हैं? यदि हाँ तो सही है, अब आप अपनी स्पीड और बढ़ाने के लिए तैयार है। दैट्स ऑल। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए। इससे पहले की सभी वीडियोज़ आप देख सकते हैं यदि आपको अभी भी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो। ठीक, और फ्यूचर वीडियोज़ आती रहेंगी इस बुक की। दैट्स ऑल, थैंक यू।